बिहार में साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर ये है कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी खतरे में है। खतरे में होने की वजह यह है कि एनडीए में बड़ी बगावत हो रही है, एनडीए में बड़ी फूट पड़ती नजर आ रही है और एनडीए में जो फूट पड़ रही है इसका सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव पर तो पड़ेगा, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी हिलती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में देखने को मिला कि बिहार में बहुत बड़ा खेल हो गया। ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा आरजेडी में शामिल हो गया। ओसामा के आरजेडी में शामिल होते ही मुसलमान वोट बैंक को मजबूत करने में आरजेडी लग गई। इसके साथ ही साथ माना जा रहा है कि बिहार की विधानसभा चुनाव को आरजेडी इसलिए और गंभीरता से ले रही है क्योंकि यहाँ पर प्रशांत किशोर भी जिस तरीके से उतरते नज़र आ रहे हैं, उनकी पार्टी भी जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, तो ये आरजेडी के लिए एक बड़ा खतरा बनता नज़र आ रहा है। इसलिए आरजेडी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई चूक नहीं करना चाहती। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि लगातार एनडीए कुनबा कमज़ोर हो रहा है। जिस तरीके से एनडीए की हाल ही में जो बैठक हुई, इस बैठक में ना चिराग पासवान रहे, ना जीतन राम मांझी रहे और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी खतरे में है क्योंकि बिहार में कई जो जाति के लोग हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर चिराग पासवान खुद को एनडीए से अलग करते हैं तो जाहिर तौर पर पासवान समाज का जो वोट है वो नीतीश कुमार को नहीं मिलता नज़र आएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दलितों का जो वोट बैंक है वो भी नीतीश कुमार के हाथ से फिसलेगा। मुसलमान वोट बैंक जो है वो आरजेडी अपने साथ ले जाती नज़र आ रही है क्योंकि ओसामा के जरिए वो पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में मुसलमानों का एक तरफा वोट हासिल करे। तो नीतीश कुमार यहाँ पर बुरे फंसते नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में दलित बस्ती में आग लगा दी गई, उसके बाद नीतीश कुमार शांत रहे, नीतीश कुमार कोई बात कहते नज़र नहीं आए। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो सीएम कुर्सी है वो खतरे में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो बिहार की जनता है वो बदलाव करने के मूड में है। माना यह जा रहा है कि जो बिहार की जनता है वो सीधे तौर पर इस बार सरकार बदलने के मूड में है और अगर बिहार में सरकार बदलती है तो फिर समझ लीजिए कि दिल्ली की सत्ता पर तो अपने आप इसका असर पड़ता नज़र ही आएगा। और यही वजह है कि अगर बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों को इसी तरीके से नाराज़ करती रही तो शायद कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में दिल्ली की सत्ता पर तो प्रभाव पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे।